नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज एक सर्वे की रिपोर्ट आई जिसे मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाई, क्योंकि आज यानी कल बिहार में भारत बंद था। भारत बंद पर यह सर्वे आई और यह सर्वे राहुल गांधी को ऑक्सीजन लेकर आई। मोदी जी के हाल बिगड़ते नजर आए और वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आते नजर आए। तो इस सर्वे को कौन दिखाता? तो दबे छिपे एक वेबसाइट जो आज तक ग्रुप की है, उसने इस सर्वे को छापा। बाकी सब इस खबर को आज बैकफुट पर ले गए कि अगर ये खबर आई 5 राज्यों में कांग्रेस का दबदबा बढ़ गया है तो बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो जाएगा। और ये जो दबदबे की खबरें बाहर आती हैं निकल के, ये मोदी जी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, मोहन भागवत जी को परेशानी का सबब पैदा कर देते। कल से 3 दिवसीय आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर है और उस शिविर से पहले उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जमीन हिली और उन लोगों ने पूरे प्रदेश की जमीन हिलाने का प्रयास कर दिया। देखना यह है कि इसका तपिश किस किस तक पहुंचती है, कौन कौन इस तपिश में झुलसता है। लेकिन इस सर्वे में कौन कौन झुलसेगा, जो सर्वे आ चुका है। इस पूरे सर्वे पर पूरी डिटेल पांचों राज्यों की, पांचों राज्यों में कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा, कितना बीजेपी का घटा, पूरा डिटेल वाइज हम रखेंगे। और इस सर्वे को आप समझिए और फिर आगे बढ़ाइए। जो लोग अब नए हैं इस चैनल पर, उन्हें अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चैनल पर सच्ची खबरें पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट क्या आई? सबसे पहले जो खबर है पहले दिन की, उससे चर्चा करते हैं। ये ताजा मोशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने 5 अहम राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और यहां उसका सीट व वोट शेयर दोनों में इजाफा हुआ है। इन राज्यों में हैं बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। इन राज्यों में कांग्रेस की बढ़त बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस आर्टिकल में फरवरी और अगस्त की मोशन सर्वे रिपोर्ट की तुलना की गई है, जिसके हिसाब से आपको बताया है कि कांग्रेस कहां मजबूत पकड़ बना रही है, कहां पिछड़ेगी और कहां बीजेपी को चैलेंज और चुनौती प्रस्तुत करती नजर आ रही है। ये सर्वे हम राज्यवार आपके समक्ष रखेंगे। बिहार का रखेंगे, मध्य प्रदेश का रखेंगे, महाराष्ट्र का रखेंगे, राजस्थान का रखेंगे और तेलंगाना का। और ये पूरा सर्वे, जो मोशन का सर्वे अभी कुछ दिन पहले आया, जिसे बताया गया कि प्रधानमंत्री की रिपोर्ट में था कि छवि गिर रही है, उसे मीडिया ने बताया कि थोड़ी सी गिरी है लेकिन राहुल की बहुत नहीं बढ़ रही है। लेकिन रिपोर्ट कुछ दूसरे तरीके से थी, प्रस्तुत दूसरे तरीके से की गई। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिहार, चूंकि बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में कांग्रेस ने बढ़ाया दबदबा। फरवरी 2025 में हुए मोशन सर्वे में कांग्रेस के पास बिहार में केवल 2 सीटें और 42% वोट शेयर था। लेकिन अगस्त 2025 के मोशन सर्वे में यह बढ़कर 4 सीटें और 44% वोट शेयर हो गया। दूसरी ओर बीजेपी 16 सीटों से घटकर 13 पर आ गई और उसका वोट शेयर 52% से घटकर 50% पर आ गया, यानी 2% वोट लूज हुआ। कांग्रेस का 2% वोट बढ़ा। ये अगस्त 2025 तक का मामला है। यात्रा बाद में संपन्न हुई है। यात्रा के बाद आज और नाराजगी बढ़ी। कल
जब भारत बंद का असर उल्टा कर गया। इसके बाद जब सितंबर का सर्वे आएगा या अक्टूबर का सर्वे आएगा, वो तय करेगा कि कांग्रेस का वोट शेयर कितना बढ़ा। अगर ये वोट शेयर और थोड़ा सा बढ़ गया, ये लोकसभा चुनाव को लेकर है जहां मोदी का दबदबा की बात है, अगर राज्य की विधानसभा में पोजीशन और बिगड़ी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आना बिहार में तय माना जाए। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस समय 0 सीट थी। फरवरी में भी पूरी तरीके से एमपी में कांग्रेस के हाथ खाली थे, लेकिन अगस्त तक 2 सीटें और 36% वोट शेयर हासिल किया है। वहीं बीजेपी अब 29 सीटों से घटकर 27 सीटों पर आती दिख रही है और वोट शेयर भी 60% से 59 पर सिमटता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुला लोकसभा चुनाव में। अब अगर 2 सीटों पर उसका खाता खुलता दिख रहा है तो इसका मतलब और भी बढ़त आती दिख रही है। महाराष्ट्र में तो फिर कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे चौंकाने वाला रहा। फरवरी में जहां उसके पास सिर्फ 4 सीटें 42% वोट शेयर था, वहीं अगस्त में यह बढ़कर 12 सीटें और 43% वोट शेयर हुआ, यानी 3 गुना इजाफा हुआ सीटों में। इसके उलट बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आया, जहां अगर फरवरी में वो चुनाव लड़ती लोकसभा का तो 26 सीटें जीतती, अब घटकर 16 सीटें आती दिख रही हैं। वोट शेयर भी 53% से गिरकर 48% पर आ गया, यानी 5% वोट शेयर भाजपा का गिरा है। अभी कुछ दिन पहले तो सीटें बढ़ी हुई दिखाई जा रही थी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ईमानदारी से सब सर्वे आने लगे तो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी हमने आपके समक्ष 3 राज्यों का रखा, अभी 2 राज्यों का और रखेंगे। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चैलेंज और चुनौती देती नजर आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं खामोश हो जाइए, बहुत हो गया अब आपका। रोज आपने मीडिया के जरिए, इन सब सिस्टमों के जरिए जो आपने लोगों पर पकड़ बनाई थी, वो अब आपकी पकड़ ढीली हो रही है। सीधा ले चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस की सीटें दोगुनी हो गई। अगस्त के महीने में आए मोशन सर्वे रिपोर्ट में राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फरवरी के मोशन सर्वे में कांग्रेस के पास 5 सीटें और 40% वोट शेयर था, जबकि अगस्त के ताजा सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर 9 सीटें और 42% वोट शेयर हो गया। वही बीजेपी की सीटें जो 20 दिख रही थी फरवरी में, वो घटकर 16 रह गई और वोट शेयर भी 54% से गिरकर सीधा 49% पर आ गया। अभी लोकसभा चुनाव में भी टाइम है, विधानसभा चुनाव में भी टाइम है। सीधा पहुंचते हैं 5वें राज्य तेलंगाना में। तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने फरवरी के मोशन सर्वे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। फरवरी के सर्वे में कांग्रेस के पास 8 सीटें और 34% वोट शेयर था, जो अगस्त में बढ़कर 9 सीटें और 26% वोट शेयर हो गया। बीजेपी यहां 8 सीटों से घटकर 7 सीटों पर आ गई और वोट शेयर 41% से गिरकर 32% पर सिमट गया। यानी 5 राज्यों में खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बज गई। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई। इन 5 राज्यों में कांग्रेस का उभार बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में सीटों का नुकसान सीधे सीधे लोकसभा समीकरण को प्रभावित कर सकता है। सर्वे रिपोर्ट साफ करती है कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में बीजेपी का मजबूत गणित बिगाड़ रही है और अगर यही रुझान जारी रहा तो आगामी चुनाव में उपचुनाव नहीं, समझ आएंगे, आगामी चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये पूरे आंकड़े अगस्त महीने में आए मोशन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बताए गए हैं और इन आंकड़ों का फरवरी के आंकड़ों के साथ कंपैरिजन किया गया है। ये आंकड़े हमने फरवरी के लिए, हमने अगस्त के लिए और फिर उन आंकड़ों को जब
कंपैरिजन किया तो बदली हुई भूमिका दिखी और यहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा गंभीर सा सवाल था और इस सवाल का जो ये सर्वे आया इसमें बड़ी हैरान कर देने वाली ये जानकारी थी। इस जानकारी के बाद एक बात तो तय मानी गई, एक बात तो साफ हो गई कि इस सर्वे को मीडिया जगत ने आज दिखाया नहीं। अगर इस सर्वे को दिखाते तो वो मोदी जी का पक्ष कैसे बचाते। एक न एक दिन सब चीज सामने आएगी और तब वक्त नहीं होगा किसी के पास, हालात बिगड़ जाएंगे, वोटर अब समझदारी का परिचय देते नजर आएगा। इसी तरीके से अगर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा तो आज बिहार, आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश, आने वाले टाइम में बंगाल, आने वाले टाइम में केरल, आने वाले टाइम में कर्नाटक, सभी राज्यों में चुनाव में बीजेपी पिछड़ती नजर आएगी। फिलहाल इस सर्वे को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और इस सर्वे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर ये बात साबित करें किस तरीके से इस सर्वे को मीडिया ने दिखाया नहीं। ये दिखाना जनता को बेहद जरूरी है कि जनता अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चर्चा चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।